हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, किसको धन देना चाहिए। आपका पहला नंबर प्रश्न है, किसको धन देना चाहिए। तो याद रखिएगा, धन दरिद्र को देना चाहिए। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कौन लोभ से आकर्षित हुआ। बताइए कमेंट करके, कौन लोभ से आकर्षित हुआ। तो याद रखिएगा, पति का लोभ से आकर्षित हुआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्ण से दानवीरता किसने लिखा है। आपके क्वेश्चन है, कर्ण से दानवीरता किसने लिखा है। तो याद रखिएगा, भांस के द्वारा लिखा है। किसने लिखा है, तो भांस के द्वारा लिखा है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करता है। आपके क्वेश्चन है, एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करता है। तो याद रखिएगा, द्वेष करता है, यानी कि जलता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वैर से वैर क्या होना असंभव है। यानी कि झगड़ा से झगड़ा क्या होना संभव है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे शांति होगा तभी तो झगड़ा सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो वैर से वैर असंभव है। झगड़ा से झगड़ा होगा तो असंभव है, वो शांत नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में किस महान परंपरा का सुनाया जाता है। आपके क्वेश्चन है, भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। बताइए कमेंट करके, किसको सुनाया जाता है। तो याद रखिएगा, शास्त्रों को सुनाया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कुंती का कौन सा पुत्र था। आपके क्वेश्चन है, कुंती का कौन सा पुत्र था। तो याद रखिएगा, कर्ण था। कौन था, तो कर्ण था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मूल शंकर किस विद्वान के पास गए। आपके क्वेश्चन है, मूल शंकर किस विद्वान के पास गए। तो याद रखिएगा, किस विद्वान के पास गए, तो बिरजानंद विद्वान है उनके। तो यहाँ पे बिरजानंद के पास गए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है। आपके क्वेश्चन है, उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है, यानी लक्ष्मी प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो मेहनती पुरुष है उसको क्या प्राप्त होगा, लक्ष्मी प्राप्त होगा। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। आपके क्वेश्चन है, अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। तो याद रखिएगा, शिक्षा संस्कार है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। आपके क्वेश्चन है, लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। तो याद रखिएगा, भारत के दिल में। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन है। आपके क्वेश्चन है, शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन है। तो याद रखिएगा, आलस। सबसे बड़ी चीज़ है आलस। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, राम प्रवेश का घर किस तरह का था। तो बताइए किस तरह का था राम प्रवेश का घर। तो कुटिया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहा है। आपके क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहा है। तो याद रखिएगा, कौन कर रहा है, तो यहाँ पे श्री राम कर रहा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बृहद के हाथ में क्या था। नहीं, बृहद क्या देना चाहता था। आपका क्वेश्चन है, बृहद क्या देना चाहता था। तो याद रखिएगा, वो क्या देना चाहता था, तो कंगन देना चाहता था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान में दे दिया। आपका क्वेश्चन है, कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान में दे दिया। तो याद रखिएगा, इंद्र को दे दिया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। आपका क्वेश्चन है, प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। तो याद रखिएगा, मिथिला के मंत्री बृहस्पति देता था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। आपके क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। आपके क्वेश्चन है, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे
क्या क्या होना चाहिए, तो शांति भी होना चाहिए, विश्व कल्याण भी होना चाहिए, सद्भावना भी होना चाहिए, इसमें से सभी होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांव से कितने दूर पर सरकारी स्कूल था? वो किसका सरकारी स्कूल था? तो राम प्रवेश राम का। आपका क्वेश्चन है गांव से कितने दूर पर सरकारी स्कूल था, तो याद रखिएगा 1 कोस की दूरी पे सरकारी स्कूल था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।